हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैंग को सर्वेंट फोन करता है और वह बताता है कि आहाजीन कुछ टाइम से कुछ नहीं खा रहा है। यह सुनकर कैंग भागते हुए घर की तरफ आता है और वह सोचता है उसे बिना किसी काम के उस रूम में बंद कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और वह आहाजीन को आवाज़ देता है, आहाजीन। तभी वह देखता है कि आहाजीन अपने आप को टच कर रहा होता है और वह कैंग को देखते हुए कहता है, मिस्टर कैंग। उसके बाद आहाजीन को इस तरह से देखकर कैंग सरप्राइज हो जाता है और वह बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखता है। तभी कैंग का ध्यान नीचे पड़े हुए ड्रग्स की बोतल पर जाता है जो वहां पर फैले हुए होते हैं। कैंग आहाजीन की तरफ देखता है और कहता है, आहाजीन, क्या तुमने और अधिक ड्रग्स ले लिया है? और फिर वह सीरियस होते हुए सोचता है, यह मेरी गलती है, मैं बहुत लापरवाह था, मैंने ऐसा क्यों माना कि तुम डिफरेंट हो गए। यदि तुम 1 मंथ तक ड्रग्स लेते हो तो अनडाउटली तुम्हें इसकी लत विकसित हो जाएगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने तुम्हें उन ड्रग्सीज के बगल में बिठा दिया है जिन्हें मैंने बार बार देखा है। फिर कैंग आगे सोचता है, लेकिन क्योंकि तुम हो, क्योंकि तुम उनमें से अलग हो, क्योंकि तुम अधिक प्यारे, अधिक ब्यूटीफुल अस्तित्व है, मैंने सोचा था कि तुम ऐसी किसी चीज के आदी नहीं होगे। यह सोचते हुए कैंग अपने हाथों की मुट्ठी बनाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। कैंग आगे सोचता है, मैंने आंखें मूंद ली सोचते हुए कि तुम उनके जैसे नहीं हो सकते। कैंग यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी आहाजीन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर कैंग, चलो यह करते हैं। यह सुनकर कैंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? तो आहाजीन बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज मुझे पकड़ें सर, यहाँ बहुत ठंड है, चलो इसे करते हैं। हाँ। तो यह सुनकर कैंग आहाजीन की तरफ पहले तो बड़े ध्यान से देखता है और फिर कहता है, फाइन, चलो इसे करते हैं आहाजीन। यह बोलने के बाद कैंग आहाजीन को हक करता है और कहता है, फक, मैं तुम्हें सारी रात ले जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। कैंग और चीफ एडवाइजर जिसे कैंग ने मीटिंग रखी थी, दोनों बैठे हुए होते हैं। तभी कैंग देवकी से कहता है, खाना बाहर लाओ। यह सुनकर चीफ एडवाइजर कहता है, फूड की जरूरत नहीं है। और फिर वह आगे कहता है, तुम मुझे यह क्यों नहीं बताते कि तुम क्यों मिलना चाहते थे? जहाँ तक मुझे याद है हमारे बीच बिल्कुल भी फ्रेंडली टर्म्स नहीं हैं। अभी कैंग सिगरेट पीते हुए कहता है, यदि तुम सुराग फंक्शन से बदला लेना चाहते हो तो मुझे हेल्प करने में खुशी होगी। यह सुनकर एडवाइजर कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम मुझे फूल समझ रहे हो? क्या मैं ऐसा पर्सन दिखता हूँ जो अपने ही फैमिली को पीठ में छुरा घोंप सकता है? एडवाइजर की बातों को सुनकर कैंग सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहता है, हाँ, सुराग फंक्शन ने पहले तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है ना? तुम्हारे बॉस वापस आ गए हैं, क्लियरली कहें तो याद, या फिर उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। यह सब सुनकर एडवाइजर अपनी हाथों की मुट्ठी बनाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर कैंग आगे कहता है, सुराग फंक्शन ने पार्क गेहिल का दौरा किया, क्या तुम जानते हो? यह सुनकर एडवाइजर एक साथ शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड में एक साथ खड़े होते हुए कहता है, पार्डन? तो कैंग आगे कहता है, उन्होंने कहा कि वे तुम्हारे सॉर्ड होल्ड पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके बदले में वे तुम्हारे फंक्शन के बाकी लोगों को अपने संरक्षण में ले लेंगे। यह सुनकर एडवाइजर अपने गुस्से में दांतों को पीसने लगता है और कुछ नहीं बोलता। फिर कैंग आगे कहता है, अब तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर पार्क ने इस पर क्या रिस्पॉन्स दिया होगा? उन्हें यह सुनकर खुशी हुई कि सुराग फंक्शन जैसे अक्षम ग्रुप का स्वागत करेगा। फिर कैंग स्माइल करते हुए आगे कहता है, सुनो, हम तुम्हारे लिए सबसे अच्छे आदमी भेजेंगे, हम तुम्हें गन भी प्रोवाइड कराएंगे। कैंग की बातों को सुनकर एडवाइजर कहता है, क्या तुम चाहते हो कि हम मिस्टर पार्क को मार डालें? यह सुनकर कैंग कहता है, नहीं, मैं इतना कुछ नहीं चाहता, सिर्फ सुराग फंक्शन में चाहता हूँ कि तुम उनके बॉस और उनके कुछ आदमियों को मार डालो। कैंग की बातों को सुनकर चीफ एडवाइजर कहता है, लेकिन हर कोई हम पर नजर रख रहा है, हमारे फैमिली झगड़े के बारे में कानाफूसी कर रहा है और अगर हम बॉर्डर पर करेंगे तो मिस्टर पार्क हमें मार डालेंगे। यह सुनकर कैंग कहता है, तो फिर तुम जंगू फंक्शन छोड़ सकते हो। तो एडवाइजर कहता है, क्या तुम मुझे ताउन फंक्शन में शामिल होने के लिए कह रहे हो? तो कैंग कहता है, नहीं, हम अभी न्यू फैमिली के मेंबरों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यह सुनकर एडवाइजर कहता है, तब क्या? तो कैंग अपनी सिगरेट को बुझाते हुए कहता है, यदि सब कुछ ठीक रहा तो मैं बुशान में हेडक्वार्टर सेटअप करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम हमारे ड्रग्स भी बेच सकते हो, कैसा लगेगा? यह सुनकर एडवाइजर सोच में पड़ जाता है और कुछ नहीं बोलता। तभी कैंग कहता है, हाँ, लेकिन एक शर्त है। फिर कैंग अपने हाथ
हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें अपने किसी ड्रगिस्ट से मिलवाएं। सुनकर एडवाइजर कहता है, क्यों? तुम हमारे बिजनेस में कहीं भी एक ड्रग ही पा सकते हो। तो कैंग कहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे अच्छी तरह से पता होगा कि ड्रगी को कहाँ जाना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे वहाँ भेजने की जिम्मेदारी लें। एडवाइजर कहता है, लेकिन इससे मिस्टर पार्क को यह पता लगाने से नहीं रोका जा सकेगा कि ताहन फंक्शन इसमें शामिल है। तो यह सुनकर कैंग कहता है, यह जब तक ठीक है, जब तक हमला पूरी तरह से बाहरी ना हो। मैं पार्क गेहल को वह जस्टिफिकेशन देने का इरादा नहीं रखता जो वह चाहता है। की बातों को सुनकर एडवाइजर सोचते हुए कहता है, मुझे इस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। एडवाइजर की बात को सुनकर कैंग एक अजीब सी स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन जंगो फंक्शन एक टूटा हुआ जहाज है जो डूबने के लिए अभिशप्त है। यह बड़ा और क्षीण है और डूबने की कगार पर है। यदि तुम मरना नहीं चाहते तो मेरा सुझाव है कि तुम जल्दी से उतर जाएं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट में घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कैंग घर पर पहुंच जाता है और देवजे कैंग के पीछे होता है। तभी कैंग कहता है, यह 3 दिन में खत्म हो जाएगा, इससे पहले कि मेक श्योर करो कि मायोजीन और अन्य लोगों को अलग अलग हॉस्पिटल के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाए। यह सुनकर देवजी कहता है, यस सर। फिर कैंग रुकते हुए आगे कहता है, ड्रग्स फैक्ट्री फ्रंट बिजनेस का गहन निरीक्षण और सर्वाइव करें। तो यह सुनकर देवजी वो करते हुए कहता है, समझ गया। फिर कैंग वहां से जाते हुए कहता है, आज अच्छा वर्क किया, अब थोड़ा आराम कर लो। यह सुनकर देवजी कहता है, थैंक यू, गुड नाइट सर। फिर हमें दिखाया जाता है कैंग अपने रूम में जाता है और वह जैसे ही गेट खोलता है वहीं सामने आहाजीन बैठा हुआ होता है। कैंग को देखते हुए आहाजीन कहता है, तो तुम यहाँ हो? कैंग आहाजीन को देखता है और वह एडवाइजर को याद करते हुए सोचता है, क्या बाई एनी चांस क्या वे आहाजीन को जानते हैं? फिर कैंग नीचे बैठता है। आहाजीन को पैर को चैन से बांधा हुआ होता है। कैंग आहाजीन की चिन पर अपनी फिंगर से ऊपर की तरफ करते हुए कहता है, तुम्हारे यहाँ गेस्ट आए हैं आहाजीन, तुम यहाँ क्यों रेंग रहे हो? कैंग की बात को सुनकर आहाजीन डरते हुए कहता है, मैं माफी चाहता हूँ। आहाजीन यह बोल ही रहा होता है कि तभी कैंग उसके आगे एक गोली कर देता है, जिसे देखकर आहाजीन एक साथ शॉक्ड हो जाता है और वह आंखों में आंसू लाकर रोते हुए कहता है, प्लीज मिस्टर कैंग, मैं इसे नहीं लेना चाहता। यह सुनकर कैंग आहाजीन को नेक से पकड़ते हुए कहता है, और मैं तुम्हारा रोना धोना नहीं सुनना चाहता, तो मैं जो कहता हूँ वह करो और गोलियां ले लो। हर बार जब तुम रोते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी प्रोस्टिट्यूट के बजाय किसी वाइल्ड एनिमल के साथ कर रहा हूँ। बोलते हुए कैंग जबरदस्ती आहाजीन के मुंह में वह गोली डाल देता है और आहाजीन कैंग की तरफ देखने लगता है और फिर आहाजीन अपने गोली सटक कर आंखों से आंसू बहते हैं और वह सोचता है, पहले मैं एक सर्वेंट था, फिर एक प्रोस्टिट्यूट, अब एक वाइल्ड एनिमल। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। आहाजीन सो रहा होता है और कैंग बैठा हुआ उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, मैं पहले नहीं पूछ सका। फिर वह अपने हाथ को ऊपर की तरफ हटाते हुए आगे कहता है, क्योंकि मैं कायरता से ग्रस्त था। सोचते हुए कैंग अपने हाथ को आहाजीन की फेस की तरफ बढ़ाता है, लेकिन फिर वह रोकते हुए आगे सोचता है, मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे इस बात का बहुत डर था कि आहाजीन यह एक्सेप्ट कर लेगा कि वह शुरू से ही एक जासूस था। यह सोचकर कैंग गुस्से में फिर उसकी तरफ घूरते हुए आगे कहता है, क्योंकि अगर मुझे जो कुछ संदेह है वह सचमुच तुम्हारा ही काम है, क्या मैं तुम्हें मार सकता हूँ? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। कैंग ऑफिस में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। न्यूज़पेपर पढ़ के नीचे टेबल पर रखते हुए कैंग कहता है, 4 लोग मारे गए और 20 घायल हो गए। यह गिहोन के नेफ्यू की मैरिज थी, इसलिए जुंगो फंक्शन के शीर्ष अधिकारी अवश्य रहे होंगे। यह जानकर अच्छा लगता है कि उनमें से अधिकतर लोग मर चुके होंगे या घायल हो सकते हैं। यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके ऑफिस का गेट खुलता है और वहां पर पार्क गियोल होता है, जिसके फेस पर ब्लर लगा हुआ होता है। वह कैंग को देखते हुए कहता है, हे भगवान मिस्टर कैंग, मैं तुम्हारे आने का वेट कर रहा था, लेकिन मैंने पहले आने का डिसीजन लिया क्योंकि तुम बहुत अधिक टाइम ले रहे थे। पार्क गियोल की बातों को सुनकर कैंग सीरियस फेस के साथ उसकी तरफ देखता है और कोई आंसर नहीं देता। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।